टू है इसका, ठीक है ना। आयरन और कॉपर पार्ट 2 है ये। आयरन और कॉपर है, ठीक है ना। आयरन और कॉपर, ये आयरन और कॉपर दोनों क्या है, एक सॉलिड है। आयरन और कॉपर क्या है, दोनों एक सॉलिड है। आयरन और कॉपर दोनों एक सॉलिड है और ये गैस में। इनमें से जो सी सॉलिड थोड़ी बहुत गैस निकलती है ज़मीन में से, वो गैसेस भी ज़मीन में से निकलती हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी इनमें हल हुई होती हैं, वो एक सॉल्यूट है, उनकी मिकदार कम है। जबकि आयरन और कॉपर ये सॉलिड मिकदार, सॉलिड हालत में मिलते हैं हमें ज़मीन में से, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सॉल्वेंट है। फिर उसके बाद शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में आता है जी पानी का शुगर में सॉल्यूशन। जो सा शुगर है, चीनी है, वो कम मिकदार में, इसलिए वो सॉल्यूट है, सॉलिड है ना, वो सॉल्यूट है। और लिक्विड पानी है, वो ज़्यादा मिकदार में है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। सॉलिड एंड लिक्विड, ये मैं आपको सारी इसकी किस्में बता रहा हूँ। फिर लिक्विड एंड लिक्विड, बेंजीन BN, कैपिटल B और स्मॉल n, बेंजीन इन टोलेन। बेंजीन भी एक लिक्विड होता है और टोलेन भी एक लिक्विड होता है। इसमें जो सा बेंजीन की मिकदार कम होती है और टोलेन की मिकदार ज़्यादा होती है। लिक्विड जो सा पहला है ना, ये सोल्यूट है, ये सारे मैंने आपको बता दिए सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना। बेंजीन की मिकदार टोलिन में कम होती है, जबकि टोलिन एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद ये बराबर मिकदार में हल हुए, होमोजीनियस मिक्सचर हैं सारे, ठीक है ना, ये बात याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर। आगे गैस इन लिक्विड बात आ जाती है। गैस इन लिक्विड क्या होता है कि आप ये देखें, गैस सोल्यूट है, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट है H2O में। H2O में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सोल्यूट। या आप मिक्सचर बनाएंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूट होगी, और ये H2O जो सा ये लिक्विड है, ठीक है ना, ये एक सॉल्वेंट है। इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर हल किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सोल्यूट। ये चूँकि इसकी मिकदार ज़्यादा है H2O की CO2 के मुकाबले में, इसलिए ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। गैस इन लिक्विड, ये हो गया। गैस क्या है, ये सोल्यूट है, लिक्विड क्या है, ये सॉल्वेंट है। सॉलिड एंड गैस, आयोडीन वेपर। आयोडीन वेपर इन एयर, हवा में आयोडीन वेपर। आयोडीन एक ठोस हालत, ठोस मटेरियल है, रूम टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस सॉलिड हालत में मौजूद होता है। जब आप इसे वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो हवा जो उनसी होगी, ये इसके लिए सॉल्वेंट बन जाएगी। और ये आयोडीन वेपर क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा, इसकी हवा में मिकदार बहुत कम है, ठीक है ना। ये देखें, आयोडीन वेपर प्लस एयर, ठीक है ना। ये देखें, आयोडीन वेपर है, ये एक सॉलिड है, गैस एयर है। आयोडीन वेपर, जब ये आयोडीन वेपर हवा में मौजूद होता है ना, तो ये आपके लिए ख़तरनाक होता है, आपकी स्किन के लिए ख़तरनाक होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस यानी गैस में लिक्विड। वाटर वेपर इन एयर, ठीक है ना। जब बारिश का पानी नीचे आता है ना, जब बारिश बंद होती है, सूरज निकलता है, सूरज निकलने के बाद पानी जो सा होता है, पानी ये सड़कों पर जमा हुआ पानी है, वो अचानक से गायब कैसे हो जाता है। वो गायब इसलिए होता है क्योंकि वेपराइजेशन शुरू हो जाती है। वेपराइजेशन में क्या होता है कि पानी के वेपर्स, पानी जो उनसे होता है, पानी लिक्विड वाटर जो उनसे है, वो हीट को जज़ब करता है। हीट को जज़ब करने के बाद उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सरफेस को चीरते हुए, वो मॉलिक्यूल्स को चीरते हुए हवा के अंदर शामिल होना शुरू कर देते हैं, हवा में शामिल होना शुरू कर देते हैं, वो जो उनसे वेपर मॉलिक्यूल। आपने पढ़ा होगा वेपोरेशन, पीछे मैंने तफसील से बताया होगा। चूँकि वो वेपर जोन से हैं, उनकी मिकदार कम है, हवा बहुत ज़्यादा है, पूरी कायनात में हवा फैली हुई है, ये सॉल्वेंट का काम करेगी, ये क्या करेगा, ये सॉल्यूट का काम करेगा। वाटर वेपर इन एयर कहेंगे, ठीक है ना। फिर आगे गैस इन गैस, एयर। एयर एक पूरा एक मिक्सचर है गैसेस का, इसमें गैस ही गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और तमाम नोबल गैसेस भी हैं, और भी बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, ठीक है ना। और ये सारी गैसेस हवा में हल हुई होती हैं, ठीक है ना, एक कांस्टेंट रेशो से, ठीक है ना, कांस्टेंट मिकदार से। अब उसके बाद ये हमारा हो गया टॉपिक, क्लियर इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशंस का, ठीक है ना। मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, क्लियर कट समझाया।